तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस वक्त की 3 बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। गालीबाज श्रीकांत त्यागी से जुड़ी ये 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने त्यागी की पत्नी को छोड़ दिया है, वो घर पहुंच गई है और पुलिस मेरठ से नोएडा लाकर श्रीकांत त्यागी से पूछताछ कर रही है। पुलिस नोएडा में त्यागी को लेकर इधर उधर लोकेशन भी चेंज कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस के चंगुल से भाग रहा त्यागी अब शिकंजे में आ चुका है। तो गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। उसे नोएडा लाया गया। आज सूरजपुर कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे 3 तारीखों की। 5 अगस्त जब श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदतमीजी की। इसके बाद 8 अगस्त यानी कि कल नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। उसके घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर से तोड़ दिया गया उसे। और 9 अगस्त यानी आज आरोपी श्रीकांत त्यागी को मेरठ के श्रद्धापुरी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आया गालीबाज नेता, पुलिस ने मेरठ से पकड़ा। भगोड़े श्रीकांत त्यागी को गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, शाम 5 बजे सेक्टर 108 इसी पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। हम खुश हैं गवर्नमेंट से, वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड आल्सो पुलिस दे टुक एक्शन, बट अभी बहुत कुछ करने का बाकी है। श्रीकांत त्यागी की सूरजपुर कोर्ट में होगी पेशी। शासन की लगातार सतर्क दृष्टि और डीजीपी स्वयं इस प्रकरण की समीक्षा कर रहे थे लगातार। श्रीकांत की 4 कारें जब्त, 420 का केस भी दर्ज। पुलिस ने अभी तक 3 गाड़ियां पकड़ी थी, लेकिन अब एक और गाड़ी अपने शिकंजे में ली है और अब हम आपको पहले वो 3 गाड़ियां दिखाएंगे जो पहले भी आप तस्वीरों में देख चुके होंगे। ये 3 गाड़ियां हैं। पुलिस ने इन पर देखिए मुकदमा संख्या भी लिख रखी है। आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मुकदमा ये एमवी एक्ट के तहत इसको सीज किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से इस गाड़ी में ये जो फॉर्च्यूनर है, इसमें उत्तर प्रदेश शासन का लोगो इस्तेमाल किया गया था, इसमें मुकदमा 419, 420, 482 के तहत दर्ज किया गया है। सीएम योगी की सख्ती का असर, शिकंजे में श्रीकांत त्यागी। देखिए, कानून ने अपना काम किया है और ये 2017 हो या 2022, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस, जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेकर सरकार चल रही है। बीजेपी ने फिर दी सफाई, गालीबाज का पार्टी से लेना देना नहीं। ये कौन बड़ी बात है? कोई अपराध करेगा, किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी बन सकता है? अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो। कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा ना थोड़ा। ये हमारी सरकार ने पहले ही तय कर दिया था, किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, और इस मामले में भी हमारी सरकार, हमारी पुलिस गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कानून को चुनौती देने का काम किया है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। और गालीबाज गिरफ्त में कैसे आया, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस वक्त ओमैक्स सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, अमित राणा हमारे साथ ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं, फराह खान हमारे साथ ओमैक्स सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और देवेश त्यागी हमारे साथ सहारनपुर से हैं, सुशील पांडे हमारे साथ सूरजपुर कोर्ट से जुड़ चुके हैं। निखिल, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, बताइए कैसे पुलिस को इनपुट मिला कि मेरठ में वो छिपा हुआ है, पुलिस कैसे वहां पर पहुंची, कैसे गिरफ्तारी हुई और उसके बाद क्या कुछ जानकारी सामने आई?
देखिए, नोएडा पुलिस ने अपनी कई टीमें लगा रखी थी और पुलिस को इनपुट मिला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से। ये जो त्यागी है ये कई फोन चला रहा था, जिससे इसने अपनी पत्नी से भी बात की, अपने वकील से बात की, लेकिन इसके साथ में रहने वाला एक जो व्यक्ति था उसके फोन से व्हाट्सएप के जरिए ये बात कर रहा था लगातार। उसी के जरिए पुलिस को इनपुट मिला, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन मिली और तब जाकर उसको मेरठ के कंकरखेड़ा के श्रद्धापुरी से गिरफ्त में लिया गया। उसके साथ 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसी काशी टोल प्लाजा से ये टीम नोएडा के लिए रवाना हुई और इस समय नोएडा में है। हम खड़े हैं मेरठ के काशी टोल प्लाजा पे, जहां पर ये इसी टोल प्लाजा के निकलते हुए नोएडा, यही रास्ता नोएडा के लिए जाता है। इसी रास्ते से नोएडा पुलिस उसको नोएडा लेकर गई है। मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत के जो यहाँ लोग हैं वो उसको पनाह दे रहे थे। वो कौन लोग हैं, इस पर मेरठ पुलिस अभी भी इंक्वायरी कर रही है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसको सरेंडर कराया या फिर पुलिस के हवाले कराया, उसका वीडियो भी बनाया उस समय जब पुलिस उसे वहां गिरफ्त में ले रही थी। तो ऐसे वो तमाम लोग जो उसे पनाह दे रहे थे, जो उसके साथ थे, उनकी इंक्वायरी पुलिस कर रही है और उन्हें भी मुलजिम बनाया जाएगा। और तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच कर रही है कि कैसे वो यहां तक पहुंचा, किन किन नेताओं ने उसकी मदद की। एक सफेद पोश नेता का नाम सामने आ रहा है जो यहां पर उसको मदद कर रहा था। श्रीकांत को बिरादरी होने के नाते उसको मदद की जा रही थी या फिर कुछ और वजह थी, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन सफेद पोश नेता का नाम सामने आ रहा है जिसने पुलिस को उसको सुपुर्द किया और उसके बाद वहां से नोएडा पुलिस उसको नोएडा के लिए ले गई है। तमाम पूछताछ की जाएगी नोएडा में ले जाकर उससे, और उसके साथ तमाम वो रहस्य खुलेंगे जो श्रीकांत त्यागी 3 दिन से दबाए बैठा है। आखिर वो कहां था, कैसा था और किन लोगों ने उसकी मदद करी और किन किन काले धंधों में वो लिप्त था। जी, इंतजार है सभी को 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कमिश्नर की तरफ से, देखना होगा कि तमाम सवालों के जवाब क्या निकल कर आते हैं। अमित राणा, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है गिरफ्तारी से लेकर श्रीकांत त्यागी के नोएडा पहुंच आने तक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, मेरठ से जैसे गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही न्यूज़ 18 लगातार उनके साथ आ रही थी, न्यूज़ 18 की टीम, और यहाँ नोएडा उनको लाया जा चुका है। नोएडा के फेज 2 थाने की किसी चौकी के अंदर उन्हें बिठाया गया है, जहाँ उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि मामला बेहद ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल। तो इसको देखते हुए पहले तमाम ऐसे सवाल हैं जो खुद पुलिस के भी दिमाग में हैं, उन तमाम सवालों की पूछताछ कर जाने के बाद ही 5 बजे के करीब आलोक सिंह जो हैं, जो कमिश्नर है नोएडा के, वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। जो सवालात आपके जहन में है, मेरे जहन में, जो दर्शकों के जहन में है, जो लोगों के जहन में है, उन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार बीते 3 दिन तक कहाँ ये रहा था, कहाँ ये छुपा और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे जिनकी संलिप्तता इसमें पाई गई थी। जैसा कि पहले भी पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि जो लोग और अन्य लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। जैसे कि खुद जो आरोपी है, इसकी बहन ने कहा था कि हमारी जो रिश्तेदारी है वो महज नोएडा और गाजियाबाद में है, लेकिन जहां ये रह रहा था मेरठ में, किसके पास रहता, वो इसके रिश्तेदार थे या इसके दोस्त थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मिल पाएंगे। अमित, इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर सभी कनेक्शन के बारे में लोगों के मन में सवाल है कि कहां पहुंचा, किन किन लोगों ने इसको पनाह दी। एक बार सुशील के पास से लेते हैं। सुशील, कितने बजे तक उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में, वहां से क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात सूरजपुर का ये आपको कोर्ट में आपको दिखाऊं, इसी कोर्ट में फिलहाल पेश किया जाएगा। हालांकि आज चूंकि मुहर्रम है जिसकी वजह से फिलहाल आज छुट्टी है कोर्ट में, लेकिन प्रदीप कुमार कुशवाहा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो फिलहाल अदालत में होते हैं, क्योंकि जो रिमांड के तमाम अपराधी होते हैं उनको पेश किया जाता है। आज ये बताया जा रहा है कि लगभग 6 बजे के आसपास नोएडा की जो पुलिस है वो श्रीकांत त्यागी को यहां पर लाकर पेश करेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश का नियम यह है कि जब कोई अपराधी अरेस्ट होता है तो उसको अदालत में पेश किया जाता है और उसको जेसी में भेज दिया जाता है, यानी कि संबंधित अदालत उसको फिलहाल जेल भेजती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट में एक एप्लीकेशन, रिमांड एप्लीकेशन दाखिल करता है और यह बताता है कि आखिर उसे कितने दिन की रिमांड उनको चाहिए। उस रिमांड एप्लीकेशन पर फिर अदालत सुनवाई करेगी और उसके बाद नोएडा पुलिस को श्रीकांत त्यागी की कस्टडी में भेजा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश पुलिस को आज कोर्ट में यह जानकारी देनी होगी कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी जो हुई है वो कितने बजे हुई है, किनके संपर्क में श्रीकांत त्यागी था और श्रीकांत त्यागी का जो लोकेशन लगातार ट्रैक हो रहा था कि वो कहां पर था,
किस किस लोगों के संपर्क में था, उसके मोबाइल लोकेशन क्या क्या थे, कहां कहां पर वो गया, उन तमाम लोकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए फिलहाल नोएडा पुलिस कोर्ट में जानकारी देगी और उसके बाद कस्टडी मांगेगी। 14 दिन की कस्टडी मांगने का नियम होता है, पुलिस के पास 14 दिन का ये अधिकार होता है कि वो 14 दिन की कस्टडी मांगे, लेकिन ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो श्रीकांत त्यागी की कितने दिन की कस्टडी पुलिस को देगा। लेकिन जिस तरह हाई प्रोफाइल केस है और जिस तरह तमाम इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें डेवलप हुई हैं, तमाम लोगों से संपर्क हुआ है, उसको स्टेब्लिश करने के लिए यह माना जा रहा है कि 10 दिन की कस्टडी नोएडा पुलिस को अदालत आज दे सकती है। शाम को 6 या 7 बजे के आसपास ड्यूटी एमएम जो प्रदीप कुमार कुशवाहा हैं, उनकी कोर्ट में यहां पर पेश किया जाएगा। चूंकि 4 से 5 बजे तक का समय अमित होता है, उसके बाद कोर्ट जो है वो बदल जाती है। तो संभवतः यह भी है कि अगर ये हाई प्रोफाइल केस है तो जज के घर पर नोएडा पुलिस उनको पेश करे, क्योंकि उनको फिलहाल कस्टडी लेना है, उनको जानकारी देनी है। और जिस तरह सूरजपुर कोर्ट के बाहर तमाम मीडिया का जमावड़ा है, ऐसे में सेंसिटिविटी को देखते हुए कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस उनको मजिस्ट्रेट के घर पर भी पेश कर सकती है। ठीक है, सुशील आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फराह के पास चलते हैं। फराह, चूंकि श्रीकांत त्यागी की पत्नी को भी पुलिस ने छोड़ दिया है, वो अपने घर पहुंच गई हैं, तो वहां पर क्या कोई रिएक्शन सामने आया उनके पहुंचने के बाद? और दूसरी बात, सोसाइटी के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि पुलिस कवायद तो कर रही है, दबिश तो दी जा रही है, लेकिन श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। अब जबकि गिरफ्तारी हो गई तो सोसाइटी के लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, सोसाइटी के लोगों से बात की, उनका पहला सवाल ये था कि गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन अब जो गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद उनकी लगातार ये मांग है और वो ये कहा जा रहा है कि देखिए कार्रवाई जो हो वो सख्त से सख्त हो और एक एग्जाम्पल सेट हो कि आगे चल के कभी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि लोग जो थे वो रवैये से परेशान थे और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मदद की जा रही थी, गिरफ्तारी इतनी देर से हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तारी होती और कोई सख्ती नहीं ली जाती है तो लोगों को दोबारा से जो है वो परेशानी होती है। देखिए, सुबह इसी घर में पुलिस जो है वो पहुंची थी और उनकी जो पत्नी है श्रीकांत की, अनु, उनको पूछताछ के लिए लेके जाया गया था और जब वो पूछताछ के लिए पहुंची थी उसके कुछ घंटों बाद जो है वो गिरफ्तारी हो गई थी। ये माना जा रहा है कि पूछताछ में कुछ अहम बातें हुई थी जिसके बाद पता चला कि लोकेशन क्या है और फिर गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सोसाइटी में अभी आप देख सकते हैं, जो लोग हैं वो अपने इस टाइम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब वो ये जानने में, उनकी भी निगाहें जो हैं वो 5 बजे कॉन्फ्रेंस पर हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कहाँ छुपा था, किसने मदद की, क्या कुछ था और किस तरीके से अब आगे जो है वो एक्शन लिया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि 4 बजे जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई थी, मेरठ से कई लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, महिला के जो चाचा हैं वो पहुंच रहे हैं समर्थन के लिए, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग भी जो हैं वो इस समर्थन में शामिल होंगे। 4 बजे का टाइम दिया गया है, तो ये देखा जा रहा है कि जो लोग हैं उनका अब एक ही सवाल हो गया है। पहले गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, अब ये मांग की जा रही है कि जो भी कार्रवाई हो वो सख्त से सख्त हो। ठीक है फराह, बने रहे हमारे साथ। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, मुझे जानकारी नहीं दी गई कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, अपने लोकेशन के बारे में बताइए और गिरफ्तारी से लेकर पेशी तक को लेकर आपके पास क्या जानकारी की अपडेट है? देखिए अमित, आपको बता दें इस समय हम नोएडा के सेक्टर 108 कमिश्नर ऑफिस के पास मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उसे नोएडा लाया गया, नोएडा लाने के बाद उसे एक प्राइवेट लोकेशन पर रखा गया है जहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है इसमें सीनियर अफसर को इन्वॉल्व किया गया है, यानी ज्वाइंट सीपी खुद मौजूद है, पूछताछ में पूछताछ की जा रही है और जानकारियां जुटाई जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोर्ट में अगर रिमांड लेना है तो पुलिस को अपना मजबूत पक्ष रखना होगा और उस मजबूत पक्ष को रखने के लिए जानकारी होगी, जानकारी लेने के लिए ही उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जगह जगह लोकेशन बदलता रहा है, कौन लोग मदद कर रहे थे, कौन उसको बैकहैंड से मदद कर रहा था और जिस तरीके से उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी सरेंडर के लिए, ये तमाम किसके माध्यम से की गई है, कौन लोग बैक साइड रहते हुए उसे मदद कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक बेहद क्लोज पॉइंट भी रहे हैं जब पुलिस ने दबिश मारी और उससे कुछ देर पहले ही श्रीकांत फरार हो गया है। तो
ये तमाम जानकारियों जुटाने के लिए सीनियर अफसर पूछताछ कर रहे हैं और इसी क्रम में उसकी पत्नी, उसके बहनोई और तमाम लोगों को उठाया गया था, क्योंकि लगातार श्रीकांत वकील पत्नी और बहनोई से संपर्क में था और नंबर लगातार बदल रहा था। नंबर बदलते बदलते एक बार पुलिस के जाल में फंसा और ऐसा फंसा कि पुलिस ने धर दबोचा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल देर रात ही वो सहारनपुर पहुंचा और सहारनपुर से सुबह मेरठ पहुंच गया था। मेरठ में उसकी लोकेशन मिली और पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल पुलिस भी लगातार लोकेशंस बदल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। जुड़ा मेरा एक सवाल है हिमांशु, आप बताइए कि लोकेशंस बार-बार बदलने के पीछे का कारण क्या है? क्या नोएडा में ही श्रीकांत त्यागी किन किन लोगों के संपर्क में रहा, अपने अपार्टमेंट से निकलने के बाद कहां-कहां गया, वो भी जानना पुलिस का मकसद है। ये इसके पीछे की रीजन है या कोई और रीजन है? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि सबसे जो जरूरी चीज है वो यही है कि जो लोकेशन बदली जा रही थी उसका लोकेशन बदलने का एक मुख्य उद्देश्य है ताकि कहीं एक जगह मीडिया ना पहुंचे, और मीडिया पहुंचेगी, भीड़ पहुंचेगी, ऐसे में जो जांच है, जो पूछताछ है वो प्रभावित ना हो। मुख्य उद्देश्य यही है। और जो लोग संपर्क में हैं उन लोग को भी बुलाया जा रहा है, उन लोगों को भी पुलिस हिरासत में ले रही, उनको बैठा के पूछताछ की जा रही है। और इसी क्रम में देखिए, आज सुबह श्रीकांत की पत्नी अनु और उनके बहनोई को पुलिस हिरासत में लेकर आई थी और हिरासत में लेने के बाद कई घंटों तक लंबी पूछताछ की है। और जिस तरीके से सुबह ही हिरासत में इन परिवारजनों को लिया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद कुछ ही देर में गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद अब पूछताछ भी की जा रही है और जगह जगह लोकेशंस बदली जा रही है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है, मीडिया से थोड़ी दूरी बनी रहे। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तमाम जो सवाल है मीडिया के जवाब भी देने हैं जाहिर तौर पे कमिश्नर आलोक सिंह को। ऐसे में जो तमाम सवाल हैं वो खुद पुलिस पहले टटोल ले, अपने स्तर से पूरा अपना डॉक्यूमेंटेशन कर ले, क्योंकि कोर्ट में भी मजबूत पक्ष रखना है, रिमांड तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बड़ी खबर पर, बड़े अपडेट पर आप लोग लगातार नजर बनाए रखिएगा। हम बहुत जल्द आएंगे आप सबके पास अपडेट के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।